हेलो नमस्कार साथी, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 पर बार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक, सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसकी हमने 2 क्लासें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से कर रखी हैं। ठीक है, आज हम इसकी तीसरी क्लास करने वाले हैं। कौन सी? आज हम इसकी तीसरी क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी क्लास को करने से पहले सभी दोस्त इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्त, चलें अब देखते हैं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ बगैर देरी किए हुए। ठीक, सभी दोस्त करेंगे इस क्वेश्चन को तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे। चलो देखें, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। यदि एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह अपने गंतव्य पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह समय से 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दोगुनी दूरी ज्ञात करो। क्या? उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दोगुनी दूरी ज्ञात करो। ठीक दोस्त, सभी दोस्त करेंगे एक बार। देखो, जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन बने तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला क्या बनता है आपका? ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है? S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम का अंतर, जो टाइम दे रखा है टाइम का डिफरेंस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रखनी है और आंसर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखो, मैंने S1 मान लिया ये, ठीक, और S2 मान लिया आपका, S2 मान लिया मैंने आपका ये। ठीक है, S2। अब देखो, अब फॉर्मूले में हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। S1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 इंटू 7। S2 की वैल्यू कितनी? 7 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 इंटू टाइम। और जब बात टाइम की आएगी तो यहाँ पे क्या, कौन सा टाइम लेना है? इन दोनों टाइमों का डिफरेंस। क्या? इन दोनों, एक तो 32 मिनट लेट पहुंच रहा था, यहाँ पे क्या 18 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो मतलब इन टाइमों का हमें डिफरेंस ही यहाँ पे लेना है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। अब देखो, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो पहले जब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 32 मिनट लेट पहुंच रहा है। क्या? 32 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, 32 मिनट लेट पहुंच रहा है। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसने बढ़ाई, तो उसकी चाल होगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा और वो पहुंच कितनी गया? वो 18 मिनट, क्या 18 मिनट जल्दी पहुंच गया। क्या 18 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो दोस्तों हमें इसी टाइम का डिफरेंस लेना है। क्या? इसी टाइम का डिफरेंस लेना है। देखो, अब इसमें डिफरेंस कितना हुआ? पहले तो 32 वो दूरी कवर, 32 मिनट वो कवर करेगा प्लस 18। क्या? प्लस 18। तो इन दोनों को हमेशा क्या करेंगे, ऐसे ऐसे में, इस कंडीशन में हमेशा दोनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा डिफरेंस होगा। क्या? यही हमारा टाइम का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या 50 मिनट का डिफरेंस है ना ये भाई, 50 मिनट का ही तो डिफरेंस है, मिनट में बातें चल रही है। पर हमें यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करना है। क्या घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो मैं दूंगा 60 से भाग। क्या? मैं दूंगा इसमें 60 से भाग। अब बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, इस 6 से इस 6 गया। ठीक है, 7 पन्ना 35। क्या 7 पन्ना 35 किलोमीटर हमारी ये डिस्टेंस। क्या 35 किलोमीटर हमारे दोस्त डिस्टेंस है यहाँ पे आ गई। पर मैं पूछा क्या, हमें दोगुनी दूरी बतानी है। क्या? दुगनी दूरी बतानी है। ठीक है, ये अगर हमसे पूछता कि उसकी दूरी कितनी है तो हमारा आंसर हो जाता 35 किलोमीटर। पर हमसे तो पूछा कि हमें दोगुनी दूरी बताओ। क्या? दोगुनी दूरी बताओ, तो दोगुनी दूरी बताऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70, दो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 70 किलोमीटर। क्या 70 किलोमीटर यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त होने वाला है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक, अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही समय पर सुमन स्थान x से y के लिए चलती है, ठीक है, और रेखा स्थान y से x के लिए चलती है, ठीक है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान x y और x पर क्रमशः 3 घंटा 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंच जाती है। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुमन की चाल ज्ञात करो। क्या सुमन की चाल ज्ञात करो, ठीक है। अब दोस्त, जब आपके पास आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई किसी से मिला और उसके बाद इतने घंटे में वो पहुंच गया, उसकी चाल इतनी है, तो ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, S1 अपॉन S2। क्या, S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू अंडर रूट में T2 अपॉन T1। क्या, T2 अपॉन T1, ठीक है, T2 अपॉन T1। T2 हमेशा ऊपर, T1 नीचे, S1 ऊपर S2 नीचे। अगर ये चेंज होंगे तो हमें ये भी चेंज करने पड़ेंगे। S1 के सामने हमेशा T2 आएगा। क्या, S1 के सामने हमेशा T2 आएगा, ठीक है। तो ये चेंज होंगे तो हमें वहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है ध्यान से। अब देखते हैं S1 की वैल्यू क्या है। S1 स्पीड हमें क्या है, S1 की वैल्यू हमें क्या निकालनी है। क्या, S1 की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पे क्या मुझे निकालनी है, S1 ऐसे कैसे। S2 की स्पीड हमें कितनी दे रखी है, रेखा की स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या, 9 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पे देखूंगा मैं, अब यहाँ पे देखूंगा T2 मतलब T2 कौन सी थी, हमारी रेखा थी। रेखा का टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा 48 मिनट। क्या, 1 घंटा 48 मिनट। इसको मैं अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 घंटे में 60 मिनट और 48 मिनट और है तो कितना हुआ, 108 मिनट हुआ। कितनी, 108 मिनट हुआ। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 108। क्या, 108 बटे ये कितना हुआ, बटे T1। T1 का टाइम कितना दे रखा है, T1 का टाइम हमें दे रखा है ये 3 घंटा 12 मिनट। 3 घंटा 12 मिनट को दोस्त मेरे ये क्या लिख सकता हूँ, 192 मिनट, ठीक है, 192 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से सिंपल सॉल्व करो। अगर इसे मैं काटूंगा 12 से, काटूंगा 12 निम्मा 108, तो ये 12 से कटेगा, 12 एकन 12 और 12 छिंगे 72। क्या, 12 छिंगे 72, ठीक है। अब ये क्या बचा, अंडर रूट में 9/16। क्या, अंडर रूट में 9/16। अगर मैं यहाँ से रूट हटाना चाहूँ, क्या रूट हटाना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा। क्या, 3/4 आएगा। अगर मैं रूट से 9/16 को बाहर निकालूंगा तो 3/4 आएगा, ठीक है। जब 3/4 आएगा, अब देखो यहाँ से सिंपल सॉल्व करूंगा मैं, S बराबर ये 9 उधर पहुंच जाएगा। क्या, ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा, तो S बराबर क्या होगा यहाँ पे, S बराबर क्या होगा यहाँ पे, S बराबर 9 ऊपर पहुंच जाएगा 3 के पास, तो 9 की 27 बटे नीचे क्या है 4। जब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये कटेगा आपका 6 बार, 6 चौक 24 और 3/4। तो S क्या, S1 की स्पीड कितनी आई, 6 सही 3/4। क्या, 6 सही 3/4 यहाँ पे S1 की स्पीड आई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे, अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एक्स और वाई क्रमशः स्थान ए से बी तक एक ही समय पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद एक्स और वाई अपनी यात्रा क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे में तथा 3 घंटे में पूरी करते हैं। यदि एक्स की गति वाई की गति से 28 सही 4/7% अधिक हो तो पी का मान क्या है, तो पी का मान क्या है, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसे सॉल्व कर लूं पहले तो 28 सही 4/7% का मतलब क्या होता है, 2/7। क्या होता है, 2/7, ठीक है। ये चीज हमने फ्रैक्शन, जब हमने परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बता रखा था कि 28 सही 4/7 को कैसे यहाँ पे लिखेंगे, ये वैल्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2/7। अब देखो
अब पहले S1 की स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है कि x की गति y की गति से कितनी है 28 सही 4/7% अधिक है। कितनी 4 अधिक है, तो कितनी अधिक होगी भाई, मैंने मान ली हमारी स्पीड है 7, तो कितनी अधिक है 2 अधिक है। जब 7 में 2 अधिक करूंगा तो स्पीड मेरी क्या निकल के आएगी, यहाँ पे स्पीड मेरी निकल के आएगी 9/7। भाई 2 अधिक करूंगा, 2 अधिक है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है 2 अधिक है, तो 2 अधिक होगी कब होगी, जब यहाँ पे ऊपर 9 आ जाएगी। ठीक है, स्पीड का रेशियो मैंने S1 अपॉन S2 यहाँ पे लिख लिया बराबर अंडर रूल में। अंडर रूल में अब देखो, अब यहाँ से क्या बनेगा, अब यहाँ से देखूंगा मैं, तो देखो सबसे पहला कौन सा चल रहा था, यहाँ पे S1 अपॉन S2 और यहाँ पे आएगा T2। T2 कितना टाइम है, T2 का टाइम तो P दे रखा है, T2 का टाइम कितना दे रखा है P, और T1 का टाइम कितना दे रखा है 5 सही 4/9। 5 सही 4/9 का मतलब कितना होता है, 9 पन्ना 45 और 4 49/9, कितना 49/9, कितना 49/9। ठीक है, अब देखो, अब ये तीसरे नंबर का 9 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, क्या ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूंगा, इस रूट को हटाने के लिए इधर में क्या स्क्वायर करूंगा, इस रूट को हटाने के लिए इधर में स्क्वायर करूंगा, तो इधर क्या बनेगा, इस रूट को हटाने के लिए इधर क्या बनेगा, देखो इधर स्क्वायर करूंगा तो 9 में 81 अपॉन 7 49। ठीक है, 7 49, और इधर से ये क्या हट जाएगा, क्या इधर से ये रूट है वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 9p अपॉन 49, क्या 9p अपॉन 49। ठीक है, अब देखो 49 से 49 इधर गया, बराबर में बस बराबर में संख्या कट जाती है, और 9 से 81 कितनी बार कटेगा, 9 से 81 कटेगा आपका 9 बार, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू आई मेरे दोस्त 9 घंटे, क्या p की वैल्यू आई 9 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, इस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट का आराम करता है। ठीक है, उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखो अगर वो सीधे सीधे चला जाता, अगर वो कहीं पर रेस्ट नहीं करता तो उसे कितना टाइम लगता। तो जब 91 किलोमीटर की स्पीड वो डिस्टेंस है और हमारी स्पीड दे रखी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड दे रखी है, और हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी है 91 किलोमीटर, तो 91 अपॉन 42। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर किसके होता है, टाइम के बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आया टाइम, ये निकल के आएगा बट घंटों में। मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं इसे 60 का गुणा करना पड़ेगा, आप बोलोगे यस, तो मैं इसमें करूंगा 60 का गुणा, क्या 60 का गुणा। ठीक है, अब ये हो गया मिनट में। अब यहाँ से काटूंगा, ये कटेगा आपका 7 से कटेगा 6 बार, और 7 से कटेगा ये 13 बार, 7 से कटेगा आपका 6 बार, 7 से कटेगा आपका 13 बार, और इस 6 से ये 60 कटेगा आपका 10 बार। तो जो मेरा यहाँ पे मिनट आई निकल के, टोटल मिनट आई वो निकल के, जब 13 का गुणा करूंगा 10 में तो 130 मिनट आई, क्या 130 मिनट आई मेरी, 130 मेरी मिनट यहाँ पे निकल के आई। ठीक है, वो कब आई, जब वो सीधा जाता है, कहीं पर स्टॉप नहीं लेता है, क्या कहीं पर स्टॉप नहीं लेता है। बट इसमें क्या बोल रखा है कि भैया वो तो हर 13 किलोमीटर के बाद में 9 मिनट का रेस्ट लेता है, क्या 9 मिनट का आराम करता है। तो सबसे पहले देखूंगा कि टोटल स्टॉप कितने बनेंगे। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इधर यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला, तो यहाँ पे 13 किलोमीटर में चला, तो यहाँ पे एक रेस्ट लिया, 9 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लिया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चला होगा, ठीक है, फिर दूसरा रेस्ट लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक चला होगा,
तीसरा रेस्ट लिया वो 9 मिनट का, ऐसे करके 1 2 3, क्या 1 2 3, 1 2 3 4, 4 बिंदुओं में, ठीक है, 4 बिंदुओं में 4 बिंदुओं में वो 3 बार रेस्ट ले रहा है, क्या 4 बिंदुओं में 3 बार रेस्ट ले रहा है, ठीक है, क्योंकि जब वो आखिरी पर पहुंचेगा, क्या आखिरी पर पहुंचेगा, उसके बाद चलता वो रेस्ट करे या फैल के सो जाए, कुछ भी करे, हमें उससे लेना देना नहीं है, उससे पहले के रेस्ट हमें काउंट करने हैं, ठीक है। अब देखो कितने बिंदु पड़ेंगे, कितने बिंदु पड़ेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है 91, कितने किलोमीटर पर रुक रहा है 13 पे, ठीक है, तो यहां से काटूंगा, वो 7 टुकड़े बनेंगे, क्या 7 टुकड़े बनेंगे, 7 खंड बनेंगे, पर रेस्ट कितनी बार करेगा, एक कम, क्या एक कम, क्योंकि लास्ट वाला हम वो जो स्टॉप होगा उसको रेस्ट में काउंट नहीं करेंगे, एक कम, टोटल टुकड़े हैं 7, तो रेस्ट कितनी बार करेगा 6 बार, कितनी बार करेगा 6 बार, 1 मिनट का जो सॉरी एक स्टॉप पर रेस्ट करता है 9 मिनट का, तो 6 स्टॉप पर कितना रेस्ट करेगा भाई, एक स्टॉप पे कर रहा है 9 मिनट का, तो 6 स्टॉप पे कितना करेगा 54 मिनट का रेस्ट करेगा, ये टाइम और उसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा मेरे दोस्त 184 मिनट, क्या 184 मिनट का उसे टोटल टाइम लगने वाला है। अगर आपसे पूछे सीधे सीधे कितनी देर में जाएगा, आप बोलोगे 130 मिनट में, आप बोलोगे अब रेस्ट के साथ कितनी देर में जाएगा, आप बोलोगे 184 मिनट में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब होने वाला है, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अब चलेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे, सभी दोस्त करेंगे इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है, क्या 5 जंक्शनों पर रुकती है, ठीक है। यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि के लिए रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक रुकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हमें दिख रही है, जितने भी जंक्शन पर रुक रही है पर उस पर समान समय के लिए रुक रही है, क्या सभी जंक्शनों पर समान समय के लिए रुक रही है। अब देखो चाल कितनी दे रखी है, चाल है मेरी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितनी है मेरी, डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 1485 किलोमीटर, क्या 1485 किलोमीटर। अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर मैं टाइम निकालूं तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1485 अपॉन 66, क्या अपॉन 66, ठीक है। अब इसे मैं काटूंगा, ये कटेगा 11 से 6 बार, ठीक है, ये कटेगा 11 से आपका 11 एक 11, कितना बचा 3, 11 थी 33, कितना बचा 5, 11 पन्ना 55, ठीक है। अब इसे अगर मैं 135 को 6 से काटूंगा तो ये जाएगा आपका 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, आपका बचा 1 15, 6 दूनी 12 और 6 पन्ना 30, कितना टाइम निकल के आया मेरा 22.5 घंटे, क्या 22.5 घंटे, ठीक है, 22.5 घंटे। अगर वो सीधी ट्रेन जाती बगैर रुके तो वो 22.5 घंटे मतलब 22.5 घंटे में वो पहुंच जाती, पर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वो एक दिन का समय लेती है, क्या एक दिन, या एक दिन में, एक दिन का मतलब होते हैं 24 घंटे, क्या एक दिन का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे कितना होता है 24 घंटे, तो वही पहुंच तो वो 22.5 घंटे में गई है, ये 24 घंटे क्यों, मतलब इसका मतलब वो बीच बीच में रुकी है, क्या इसका मतलब वो ट्रेन बीच बीच में रुकी है, ठीक है, कितने घंटे रुकी है भाई, यहाँ से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो आप बोलोगे कि 90 मिनट रुकी है, क्या 90 मिनट का उसने कहीं पर रेस्ट किया है, वही रेस्ट हमें 5 जंक्शनों पर बांटना है, क्या वही रेस्ट हमें 5 जंक्शनों पर बांटना है, क्योंकि हमारी ट्रेन है वो 5 जंक्शनों पर रुक रही थी, क्या 5 जंक्शनों पर रुक रही थी, और वो भी बराबर बराबर टाइम के लिए। तो कितना टाइम रेस्ट किया, 90 मिनट रेस्ट किया होगा उसने, कितने जंक्शनों पर 5 जंक्शनों पर किया होगा, कितनी मिनट यहाँ से निकल के आई 18 मिनट पर, 18 मिनट पर जंक्शन पर रुकी होगी, कितनी 18 मिनट हर जंक्शन पर रुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब देखते हैं, चलो अब चलेंगे अपने
अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी दोस्त पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखो, पी और क्यू प्रत्येक ने 120 किलोमीटर की यात्रा इस प्रकार की कि पी की चाल क्यू की अपेक्षाकृत तेज है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन करने से पहले एक कंडीशन हमें यहाँ पे दे दी है कि भैया पी की चाल क्यू से अधिक है। ठीक है, पी की चाल क्यू से अधिक है, मैंने मान लिया। ठीक है, उनकी चालों का योग 75 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों का कुल लगा समय 6 घंटा 40 मिनट है। तो क्यू की चाल ज्ञात करो। क्या क्यू की चाल ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि एक तो पी की चाल है वो क्यू से ज्यादा है, पी की चाल है वो क्यू से ज्यादा है। ठीक है, एक तो कंडीशन हमें ये दे रखी है और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि उनकी चालों का योग, उनकी चालों का योग है वो क्या है 75। ये चीज हमें दो पता है, ये क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है, ये चीज हमें दो पता है। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है। अब देखो, अब इनकी चालों को मैं अगर बराबर बराबर बांटू तो देखो 75 का आधा कितना होगा। अगर पी और क्यू की में जब अलग अलग चाल निकालना चाहूँ, क्या पी और क्यू की जब अलग अलग चाल निकालना चाहूँ तो वो क्या निकलेगी। अगर मैं सपोज दैट मैंने बराबर बराबर बांट दी, क्या बराबर बराबर बांट दी, मुझे नहीं पता है कि क्यू की चाल क्या है पी की चाल क्या है, तो मैंने बांट दूंगा यहाँ से बटेगा आपका कितना, यहाँ से बटेगा आपका कितनी बार बटेगा, कितनी बटेगा आपका, ये बटेगा 3 और भाई बराबर बराबर बांटोगा तो 37.5 37.5 होगी। ठीक है, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P बड़ा है Q से। क्या P बड़ा है Q से, तो ये यहाँ पर चाल हमारी ये तो हो नहीं सकती। हमें ये तो भाई बराबर है, पर हमें करना है क्या P बड़ा करना है, क्या P बड़ा करना है Q से, कुछ ना कुछ P हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं अगर ऑप्शन हटाना चाहूँ, सबसे पहले मैं इस ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो ऑप्शनों को हटाना सीखेंगे। क्या ऑप्शनों को हटाना सीखेंगे। देखो यहाँ पे जब वो क्या कह रहा है कि हमें क्यू की चाल ज्ञात करनी है, तो क्यू की चाल तो हमेशा 37.5 से छोटी होगी। क्या 37.5 से छोटी होगी, तो देखो ये तो बढ़िया। ठीक है, ये भी बढ़िया, ये दोनों ऑप्शन तो मेरे कतई नहीं होंगे जवाब। ठीक है, अब ऑप्शन बचे मेरे पास ए और बी। क्या ऑप्शन बचे ए और बी। अब यहां से करूंगा, देखो अब वो क्या कर रहा है, 120 किलोमीटर की दूरी है, 120 किलोमीटर की दूरी है। अगर मैंने अपनी यहाँ पे P की चाल मान ली, क्या Q की चाल मान लो, Q की चाल मान ली मैंने 30, तो P की चाल मुझे क्या माननी पड़ेगी, P की चाल मान लो, Q की चाल माननी मैंने 30, तो मुझे यहाँ पे P की चाल मेरे भाई 45 माननी पड़ेगी। क्या 45 माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का योग 75 के बराबर होना चाहिए। क्या दोनों का योग 75 के बराबर होना चाहिए। अगर देख लेता हूं मैं यहाँ पे कंडीशन दोनों सही सेटिस्फेक्शन हो जाती है, 6 घंटा 40 मिनट के बराबर समय आ जाता है, तो यही मेरे मान होंगे। अब देखो यहाँ से काटूंगा, 30 से कटेगा ये कितनी बार, 30 से कटेगा ये 4 बार। ठीक है, प्लस बराबर, अब ये कितना है, ये आया आपका, अब 5 से काटूंगा 9 बार, 5 से काटूंगा 24 बार। ठीक है, 5 से काटूंगा 9 बार और 5 से काटूंगा 24 बार। अगर इसमें मैं भाग दूं तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये कितना बचा 6 अपॉन 9। क्या 9 दूनी 18 है, अभी 3 से और कट जाएगा यहाँ पे, 8 से 3 से कटेगा 8 बार, 3 से कटेगा 3 बार। क्या 3 से कटेगा, अगर 3 से काटना चाहूँ तो 3 से कटेगा 8 बार, 3 से कटेगा 9 बार, ये कितनी बार गया, तो 3 दूनी 6। क्या 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 3। ठीक है, अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मिनट में करूंगा तो 60 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से ये कितनी बार कटेगा आपका, कितनी बार कटेगा ये 20 बार। ठीक है, तो पहला टाइम क्या निकल गया 4, प्लस दूसरा टाइम 2 घंटे तो है ही, मिनट कितनी निकल के आई 20 दूनी 40। क्या यहाँ से मिनट कितनी निकल के आई आपकी 20 दूनी 40 मिनट। क्या 20 दूनी 40 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हुआ 4 घंटे और 2 घंटे 6 घंटे, और मिनट कितनी है 6 घंटे 40 मिनट। क्या 6 घंटे 40 मिनट, मेरा आंसर वो निकल के आया है जो कितना क्वेश्चन में दे रखा था उससे बिल्कुल मैच
कर रहा है। इसका मतलब मेरी क्यू की वैल्यू कौन सी होगी? क्यू की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक, इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। ट्रैफिक लाइट के कारण एक कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, इसीलिए 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतने घंटे अधिक लगते हैं। कितने? डेढ़ घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, कार की प्रारंभिक गति ज्ञात करो। क्या कार की प्रारंभिक गति ज्ञात करो। ठीक, अब देखो, अब क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? टोटल डिस्टेंस है 1260। ठीक है, दो कंडीशन बनेगी। जब वह अपनी नॉर्मल स्पीड से चलाई जाता तो क्या होता? जब नॉर्मल स्पीड से चला जाता तो क्या होता? भाई नॉर्मल स्पीड मुझे नहीं पता है। ठीक है, और जब वो अब 15 किलोमीटर ट्रैफिक के कारण 15 किलोमीटर रुक के गाड़ी जा रही है, स्लो गाड़ी जा रही है, तब उसकी स्पीड देखो 1260। ठीक है, जब वो उसकी नॉर्मल चाल होती, क्या नॉर्मल चाल हमें नहीं पता, मैंने मान ली एक्स। क्या मैंने मान ली एक्स? ठीक है, मैंने मान ली एक्स। ठीक है, एक्स मान ली। अब क्या कह रहा है कि अब वो ट्रैफिक के कारण उसकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। तो मेरी स्पीड तो भैया एक्स थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी स्पीड कम होगी, तो एक्स में से क्या होगी? एक्स माइनस 15। ठीक है, ये होगी। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है? भाई इन इसी स्पीड कम होने की वजह से जो डिफरेंस आया वो किसके बराबर आया है? 1.5 घंटे के बराबर। भाई 1.5 घंटे के बराबर आया है। ठीक है, अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, अब देखो, अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। x की वैल्यू जब रखूंगा यहाँ पे तो कितना बनेगा? जब देखो, अगर मैं यहाँ से ऑप्शन डी, यहाँ से डी से चालू करूंगा। क्या ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पे चालू करूंगा मैं रखना। ठीक है, तो देखो जब x की वैल्यू मैं यहाँ पे 120 रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? भाई 120 रखूंगा तो 105 आएगा नीचे, क्योंकि 15 तो मेरी घट जाएगी, तो क्या आएगा? 105। और यहाँ पे क्या आएगा? 120। अगर इन दोनों का टाइम का डिफरेंस 90 मिनट आता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हमें कोई भी ऑप्शन रख के और यहाँ पे टाइम जो निकलेगा वो 90 मिनट के बराबर आना चाहिए, वही हमारा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसे यहाँ से काटूंगा तो सबसे पहले ये कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा ये आपका कितनी बार? 6 से कटेगा आपका 6 दूनी 12 और 6 एकन 6। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना निकल के आया? 21/2 का मतलब क्या होता है? 10.5। क्या 10.5? ठीक है, 10.5। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब 21 से काटूंगा, 21 पंजे 105। क्या 21 पंजे 105, और ये कितनी बार कटेगा? 21 ये कटेगा आपका 21 छिक्के। क्या 21 छिक्के 6 बार कटेगा आपका। ठीक है, अब यहां से जब मैं काटूंगा 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126। ठीक है, अब ये कितना बना आपका? ये बना आपका 12। तो ये हमने 21 से काटा तो कितनी बार कटेगा? ये 5 बार। ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। जब मैं 5 का भाग दूंगा 60 में, क्या 5 का भाग दूंगा 60 में तो कितनी बार बनेगा? 12 बार। 12 माइनस इधर कितना आया था? 10.5 घंटे। ठीक है, 10.5। अब देखो जब मैं 12 से घटाऊंगा 10.5 तो कितना बना? भाई 1.5 बचा। क्या बचा? 1.5 बचा। 1.5 का मतलब क्या होगा? 90 मिनट। या तो आप 1.5 घंटा बोल सकते हो या फिर उसे 90 मिनट बोल सकते हो। क्या 90 मिनट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा 90 मिनट के बराबर यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रखने से मेरी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रही है। क्या कंडीशन मेरी यहाँ पे बिल्कुल दोस्त सही बैठ रही है। कोई और भी मान रखूंगा तो यहाँ पे 90 मिनट के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो, दो रेलवे जंक्शनों के बीच की दूरी 1176 किलोमीटर है।
इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लगते हैं। क्या 5 घंटे कम लगते हैं, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेसवे ट्रेन की औसत ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर कम है। ठीक है, इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिए जाने वाले समय की गणना करो। क्या समय की गणना करो। ठीक है, अब देखो मेरी यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस मेरी यहाँ पे है कितनी 1176 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों कंडीशनों में तो 1176 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि एक्सप्रेस में ट्रेन भी 1176 किलोमीटर चलेगी और आपकी पैसेंजर ट्रेन भी। ठीक है, पर हुआ क्या, कि 1176 और ये कितना है, यहाँ पे भी 1176। देखो दोनों ट्रेन चलेंगी, क्या दोनों ट्रेन चलेंगी। ठीक है, दोनों ट्रेन चलेंगी, बट एक का जो टाइम लगने वाला है वो पैसेंजर की अपेक्षा 5 घंटे कम लगने वाला है। किसका, एक्सप्रेसवे का। अगर मैं मान लूं कि पैसेंजर को लगेगा, क्या अगर मैं मान लूं, किसका पूछा है, पैसेंजर का, अगर मैं मान लूं एक्सप्रेसवे को कितना टाइम लग रहा है, एक्सप्रेसवे को लग रहा है क्या 5 घंटे, क्या 5 घंटे लग रहे हैं, तो पैसेंजर को कितने लगेंगे, पैसेंजर को लगेंगे कितना 5 प्लस टी, क्या टी प्लस 5, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, टी प्लस 5। ठीक है, बराबर क्या, बराबर बराबर किसके होगा, ये 70 किलोमीटर के बराबर, 70 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है चालों में, चालों में डिफरेंस आ रहा है आपका 70 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर मैं यहाँ पे रखूं, अगर यहाँ पे वैल्यू रखूं मैं, ठीक है, तो वैल्यू कितनी रखी जाएंगी, अगर मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे रखूंगा आपका, नहीं यहाँ पे आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे आएगा आपका टी। ठीक है, यहाँ पे आएगा टी। अब यहाँ पे देखो मैं रखूंगा, अब मैं यहाँ पे रखूंगा 5 घंटे कम लगते हैं, यहाँ पे माइनस भी आएगा यार, मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, -5। अब देखो यहाँ से अब मैं टी की वैल्यू रखूंगा, मेरे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, जब मैं टी की वैल्यू 18 रखूंगा, क्या टी की वैल्यू 18 रखूंगा, तो 18 में से 5 जाएगा तो बचेगा 13। यहाँ पे इस कंडीशन वाले की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, जब मैं टी की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए रखता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा, जब 18 से 5 जाएगा तो बचेगा कितना 13। जब 13 से इसे मैं भाग दूंगा तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्या ये पूरा पूरा मेरे दोस्त नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी रखता हूँ, क्या ऑप्शन नंबर बी रखता हूँ, तो ये 17 से ये वाला नहीं कटेगा, क्या 17 से ये नहीं कटेगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन रख रहा हूँ यहाँ पे, क्या ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर सी रखूंगा, ऑप्शन नंबर सी रखूंगा, तो 23 से क्या 1176 कटेगा, आप बोलोगे नहीं कटेगा पूरा पूरा, यहाँ पे वो संख्या रखनी है जो पूरा पूरा काटे, क्या पूरा पूरा काटे। अब देख लेता हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे अगर डी रखूंगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 1170, जब मैं 12 रखूंगा तो 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, और इस कंडीशन में यहाँ पे जब मैं 12 रखूंगा तो यहाँ पे दोबारा ही आएगा, क्या आएगा 12। अब देखो यहाँ से कितनी बार कटेगा, 7 एकन 7, कितना बचा 4, 7 छिंगे 42, क्या 7 छिंगे 42, कितना बचा 5 7 8 56। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ सकता, माइनस, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 12 अट्ठे 12 निम्मा 108, क्या 12 निम्मा 108, कितना बचा 8 और 9, 12 निम्मा और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना आया 168 माइनस 98, क्या 168 माइनस 98। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 70 के बराबर आना चाहिए, किसके 70 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आया 8 से 8 गया 0 और 16 से 9 गया तो 7, क्या 16 से 9 गया तो 7, मेरा 70 जवाब बिल्कुल सही आया, क्या 70 जवाब आया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, सभी दोस्त देखेंगे, एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, यह एक चौथाई हिस्सा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। क्या पूरी यात्रा में औसत चाल मेरे दोस्त ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 5वां हिस्सा, 5वें हिस्से का मतलब क्या है 1/5,
यहाँ पे चौथा हिस्सा दे रखा है, चौथा हिस्से का मतलब क्या, 1/4। ठीक है, जब भी ऐसे हिस्से हमारे ऐसे डिस्टेंस दे रखी हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो हर दे रखा होता है, हर दे रखा होता है उसका एलसीएम ही हम अपनी पूरी दूरी मान लेंगे। क्या, उसका एलसीएम ही हम अपनी पूरी दूरी मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने मान ली इस अपनी पूरी दूरी 100 किलोमीटर। क्या, मैंने मान ली अपनी पूरी दूरी 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन में क्या होगा, पहली कंडीशन में यात्रा का 5वां हिस्सा, जब मैं 100 का 5वां हिस्सा निकालूंगा तो वो निकलेगा मेरा 30। और किस स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक चौथा हिस्सा 25 की स्पीड से, एक चौथाई 100 का चौथाई निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 25। और वो किस स्पीड से जा रहा है, 25 की स्पीड से। अब बचा कितना, क्या कर रहा है, और शेष हिस्सा 60 की स्पीड से जाता है। ठीक है, अब हिस्सा बचा कितना, देखो 20 यहाँ पे हो गया, 25 यहाँ पे हो गया, टोटल हमने हिस्सा ले लिया, कितना हिस्सा कवर कर लिया, 45 किलोमीटर। अब बचा कितना हमारे पास, बचा मेरे दोस्त 55 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, जो हमें किस स्पीड से तय करना है, 60 की स्पीड से। कितने, 60 की स्पीड से अब हमें वो तय करना है। ठीक है, देखो यहाँ से काटूंगा, 0 से 0 जाएगा, 25 से 25 एक बार जाएगा, और यहाँ पर जाएगा किससे, 5 से जाएगा यहाँ पे 11 बार, और 5 से जाएगा यहाँ पे 12 बार। ठीक है, ये क्या है हमारा टाइम का, टाइम निकल के आ रहा है, क्या टाइम निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूँ, क्या एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे एलसीएम आएगा मेरा 12। ठीक है, 12 एलसीएम आएगा। अब देखो यहाँ पे कटेगा आपका, ये जाएगा 4 बार, और 4 दूनी 8, प्लस ये जाएगा 12 बार, ये जाएगा 12 बार, 12 का 12, और ये जाएगा 12 से जाएगा एक बार, और जब एक का गुणा करूंगा 11 में तो 11। तो ये कितना आया, 8 और 12 20, 20 और 11 31, 31/12। टाइम क्या निकल के आया मेरा, 31/11। अब हमसे पूछ रहा है कि वो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात करो। क्या औसत चाल हमें ज्ञात करनी है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी तो मैंने यहाँ पे 100 मानी थी। क्या, कुल दूरी तो मैंने यहाँ पे मेरे दोस्त 100 मानी थी, तो कुल दूरी मैंने ले ली 100 बटे कुल समय। कुल समय कितना, 31/12। क्या, 31/12, 12 इधर से उठकर पहुंच जाएगा ऊपर, कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये क्या बनी मेरी, 1200/31। ठीक है, 1200/31 मतलब 31 से भाग देना पड़ेगा। ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 × 9 9 30, यहाँ से जाएगा 3 × 3 3 × 9, 4 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से दूंगा मैं 4 बार, तो ये कितना बनेगा आपका, 4 × 4 7 की 12, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 ही बार जाएगा, देखते हैं कितना, 3 बार जाएगा। क्या, 3 बार देखते हैं, 3 बार जाएगा, तो यहाँ बनेगा 3 × 3 कितना, 3 × 3 और 3 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे मेरे दोस्त बना आपका 27। क्या बचा, 27 बचा। अब यहाँ पे देखो जीरो उतार लूंगा। ठीक है, जीरो जब उतारूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 8 × 8 8 की 24। क्या, यहाँ से जब जाएगा ये 8 बार जाएगा। क्या, 8 × 8 और 8 की 24, 8 × 8 8 की 24। ठीक है, अब देखो कितना बचा, यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 10 2, यहाँ पे बचेगा 6 और 2। ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे कितना पहुंच जाएगा, हमारे जाएगा 38 पॉइंट कुछ करके। क्या, यहाँ पे क्या निकल के आया, 38 पॉइंट कुछ, कितनी बार जाएगा, 38 पॉइंट कुछ करके। हमारा एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। हमें पूरा सॉल्व करने की यहाँ पे मेरे दोस्त आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होते 38.7 और 38.6, 38.4, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, पर हमारा यहाँ पे 38.7 एक ही ऑप्शन है, तो हमारा यही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आज का अंतिम प्रश्न होगा ये हमारा। ठीक है, और ध्यान से करेंगे सभी दोस्त। ठीक है, ध्यान से करेंगे। 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय किया कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यात्रा के तीसरे भाग में कार की
चाल ज्ञात करो। क्या तीसरे भाग में चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा हमें वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। पहले तो वो 3 भागों में टुकड़ा है, ठीक है। 3 भागों में यात्रा है हमारी। पहले भाग है हमारा 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर का भाग है हमारा और हमें 4 घंटे में तय करती है। टाइम दे रखा हमें 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। अब देख लूं मैं यहाँ पे दूसरा भाग है हमारा 162 किलोमीटर। 162 किलोमीटर, क्या 162 किलोमीटर, और वो किस स्पीड से तय कर रही है। यहाँ पे मैं टाइम निकालूंगा तो मुझे स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड क्या है वो 15 मीटर पर सेकंड। क्या 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखूंगा वो कितने घंटे में तय कर लेगी। अब देखो टोटल भैया मेरी यहाँ पे कितना है 162, तो यहाँ पे डिस्टेंस है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 18 5 हो जाएगा। भाई जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में लेके आऊंगा तो 18/5 का दूंगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 5 आएगा नीचे, ये 5 मैंने पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका यहाँ से 3 बार, ठीक है। ये जाएगा आपका 3 बार, ये कितनी बार, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 5 15 और 6 दूनी 12, ठीक है। 5 15 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 5 15 और 3 चौक 12, सॉरी यहाँ पे जाएगा 3 चौक 12 54 बार, ठीक है। 18 3 54, क्या 18 3 54, यहाँ पे 3 घंटे निकल के आए। क्या यहाँ पे 3 घंटा इसका यहाँ पे टाइम निकल के आया। अब वो क्या कह रहा है आगे, और अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में तय करता है। क्या अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में तय करता है। यहाँ पे 4 घंटे ऑलरेडी दे दिया है। क्या 4 घंटे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। अब देखते हैं अब वो क्या कर रहा है, यहां से पढ़ेंगे कि पूरी यात्रा कार के लिए की औसत चाल कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर। क्या 50 किलोमीटर उसकी औसत चाल निकल के आई है, ठीक है 50 किलोमीटर। अगर यहां से मैं कुल दूरी निकालना चाहूं, क्या कुल दूरी निकालना चाहूं तो टाइम का कुल टाइम का क्या, यहाँ से कुल टाइम इंटू एवरेज में एवरेज हो जाएगा। यहाँ से कुल दूरी निकल के आएगी। टोटल टाइम कितना है 4 और 3 7 और 4 11 इंटू एवरेज कितना दे रखा 50, ठीक है। एवरेज कितना दे रखा 50, तो यहाँ से कुल दूरी मेरे दोस्त कितनी निकल के आएगी 550 किलोमीटर। क्या 550 किलोमीटर। कुल दूरी में से 201 चल रही है और 162 हमने अलग चल ली है, ठीक है। तो कितनी बची भाई, इस दूरी को इसमें से घटा दूंगा तो उतनी दूरी यहाँ पे बचेगी। क्या ठीक है, कितनी है यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनेगा 362। कितनी 362। जब इसमें से 500 550 में से घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 8, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका 4 और 1, तो मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी बची 188। क्या 188 मेरी यहाँ पे कुल दूरी बची। अब मुझसे पूछ रहा है कि तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी। क्या तीसरे भाग में कार की चाल क्या थी। अब मेरे पास कुल दूरी भी, तीसरे भाग की दूरी भी है, तीसरे भाग का टाइम भी है, तो यार क्या मैं यहाँ से चाल नहीं निकाल सकता। चाल निकालूंगा तो यहाँ से देखो कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 कितना बजा, और यहाँ पे 2 और 4 सत्ते 28, क्या 47 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे यहाँ पे तीसरे भाग की चाल आई। क्या 47 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है।